आज 22 दिसंबर को आप पढ़ रहे हैं प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के कुछ एक न्यूमेरिकल्स। पिछले टर्न पे मैंने आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट की थ्योरी पढ़ाई थी, किस प्रकार से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बनते हैं। 3 स्थितियों में रख करके प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट बनाए जाते हैं रेफरेंस प्लेन के बीच में। उनके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। पहला प्रश्न है, बिंदु ए एचपी से 15 मिलीमीटर ऊपर एवं वीपी से 30 मिलीमीटर सामने स्थित हो, तब बिंदु के प्रक्षेप बनाइए। प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। बिंदु ए एचपी से 15 मिलीमीटर ऊपर और वीपी के 30 मिलीमीटर सामने स्थित हो, तब बिंदु के प्रक्षेप बनाइए। सबसे पहले हमको प्रश्न पढ़ करके ये देखना होगा कि बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। इसको जब हमने स्टडी किया तो हमें ज्ञात हुआ कि यह बिंदु प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, ऊपर और सामने, एचपी के ऊपर और वीपी के सामने। इस प्रकार से जब बिंदु रखा रहता है तब वह प्रथम चतुर्थांश में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और उसको हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के द्वारा ड्रॉ करते हैं। हम चतुर्थांश को शॉर्ट में इस प्रकार से भी बना सकते हैं। ये वीपी पूरा और ये एचपी पूरा और ये बीच में एक्स वाई लाइन एक पॉइंट के रूप में नजर आ रही है। एचपी से 15 मिलीमीटर ऊपर है ए पॉइंट और वीपी से 30 मिलीमीटर सामने है यानी ए पॉइंट। इस एचपी को क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो ये जो 15 मिलीमीटर है ये ऊपर रह जाएगा और ये 30 मिलीमीटर का डायमेंशन नीचे आ जाएगी। इस प्रकार से ये दर्शाया जाएगा एक्स वाई लाइन बना करके। अब इसको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में बनाएंगे। एक्स वाई लाइन से ऊपर वीपी और नीचे एचपी है। ऐसी स्थिति में एचपी से 15 मिलीमीटर ऊपर और वीपी से 30 मिलीमीटर सामने, जो कि टिल्ट होकर एक्स वाई लाइन से नीचे आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसका प्रक्षेप प्राप्त होगा। एचपी से जो डिस्टेंस होता है वो सदैव एलिवेशन को प्रदर्शित करता है, जबकि वीपी से जो दूरी होती है वो प्लान को प्रदर्शित करती है। ये मैं आपको पिछले टॉपिक में बता चुका हूं थ्योरी के टाइम पर। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्ट ए का एलिवेशन 15 मिलीमीटर ऊपर और एक्स वाई लाइन से, और एक्स वाई लाइन से 30 मिलीमीटर नीचे ऑब्जेक्ट का प्लान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से एक दूसरा प्रश्न, बिंदु बी एचपी के 10 मिलीमीटर नीचे एवं वीपी के 25 मिलीमीटर पीछे स्थित है। तो इसी प्रकार से चतुर्थांश बनाकर हम चेक कर सकते हैं। अब डायरेक्ट भी इसको हम बना सकते हैं। ये हमारा एक्स वाई लाइन है। अब हमने जब देखा तो एचपी के नीचे और वीपी के पीछे ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है। तो इस प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम इसके प्रक्षेप बनाएंगे तो वीपी नीचे रहेगा और एचपी ऊपर रहेगा। एचपी में हमको प्लान प्राप्त होगा और वीपी में नीचे एलिवेशन प्राप्त होगा। हमारे को वीपी से 25 मिलीमीटर पीछे है तो 25 मिलीमीटर तो इसको एक्स वाई लाइन से ऊपर बना देंगे। यह बिंदु का बी का प्लान प्राप्त हो जाएगा। और एचपी से 10 मिलीमीटर नीचे है तो 10 मिलीमीटर नीचे बना लेंगे। इस प्रकार से ये 10 मिलीमीटर नीचे बिंदु का एलिवेशन बी डैश प्राप्त हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, बिंदु सी एचपी के 12 मिलीमीटर नीचे और वीपी से 20 मिलीमीटर पीछे। ये कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा? नीचे और सामने। नीचे और सामने, एचपी के नीचे है और वीपी के सामने है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाएगा, नीचे और सामने। फोर्थ क्वाड्रेंट में एचपी वीपी दोनों ही एक्स वाई लाइन से नीचे रहते हैं। इस कारण से 12 मिलीमीटर नीचे बिंदु का एलिवेशन और 20 मिलीमीटर नीचे बिंदु का प्लान प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से हमको फोर्थ क्वाड्रेंट में बिंदु सी के प्रक्षेप प्राप्त होंगे। नेक्स्ट, बिंदु डी एचपी में वीपी से 20 मिलीमीटर सामने स्थित है। अब यह बिंदु एचपी में रखा है। एचपी में चूंकि रखा है और वीपी से 20 मिलीमीटर सामने है,
ऐसी स्थिति में ये बिंदु चूंकि HP में रखा है और सामने रखा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही स्थित हो सकता है। मैं पहले आपको समझा चुका हूं कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्रक्षेप को अवॉइड करते हैं, बनाते नहीं हैं, क्योंकि वहां पर कॉन्साइड करते हैं। हालांकि ये फर्स्ट और फोर्थ दोनों में बनाया जाना चाहिए, किंतु यहाँ पर ये जो कंडीशन लागू होती है कि फर्स्ट और थर्ड में ही बनाते हैं, सेकंड और फोर्थ में प्रोजेक्शंस अवॉइड करते हैं, नहीं बनाते। इस कारण से बिंदु डी के प्रक्षेप हम HP में और VP से 20 मिलीमीटर सामने रख करके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएंगे। VP इसमें ऊपर होगा, HP नीचे होगा, यानी VP से 20 मिलीमीटर नीचे इसका प्लान दिख जाएगा। और जब बिंदु VP में रखा है तब उसके प्रक्षेप HP में XY लाइन पर प्राप्त होते हैं। इस कंडीशन के अनुसार इसके प्रक्षेप XY लाइन पर प्राप्त होंगे, और ये प्रक्षेप चूंकि VP XY लाइन के ऊपर है, इसलिए D डैश XY लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा। अगर ये हमारा बिंदु किसी D डैश को नीचे लिख देते हैं, तब उस समय फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा, जो कि गलत है। और इसको बनाते समय जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहे हैं, तो हमें इस पर मेंशन करना पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के द्वारा यह प्रक्षेप बनाया जा रहा है। पूरा प्रश्न का आंसर तभी माना जाएगा जबकि आप उसके ऊपर ये लिख देंगे कि आप प्रश्न का आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिंदु को मानते हुए बना रहे हैं, जबकि बिंदु फर्स्ट और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट में हो सकता है। तो आप इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानकर बना रहे हैं, ये बात भी लिखना, प्रदर्शित करना प्रश्न के साथ आवश्यक है। इसी प्रकार से बिंदु E VP में, D बिंदु तो HP में था, बिंदु E VP में और HP से 15 मिलीमीटर नीचे स्थित है। अब अगर बिंदु VP में रखा है और HP से नीचे रखा है, तब कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, VP में और HP के नीचे। तो दोनों क्वाड्रेंट थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट प्राप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में फिर वही स्थिति लागू होगी कि फोर्थ क्वाड्रेंट को अवॉइड करेंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसके प्रक्षेप बनाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में HP ऊपर और VP नीचे होगा। HP से 15 मिलीमीटर नीचे इसका एलिवेशन E डैश प्राप्त हो जाएगा, जबकि इसका प्लान XY लाइन पर, जब बिंदु VP में है तो HP में इसका प्रक्षेप XY लाइन पर प्राप्त होगा। XY लाइन के ऊपर जो प्रक्षेप प्राप्त होगा E, ये XY लाइन से ऊपर लिखा जाएगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के टाइम पर XY लाइन से ऊपर HP रहता है। इस प्रकार से ये एक बिंदु के प्रक्षेप यदि हम बना रहे हैं तब, और यदि दो बिंदु हों और उनके बीच में कुछ निर्धारित दूरी दी गई हो, ऐसे समय पर हम दो बिंदुओं के प्रक्षेप किस प्रकार बनाएंगे? बिंदु, अच्छा एक प्रश्न ये बीच में रह रहा है, बिंदु P HP एवं VP दोनों संदर्भ तलों में स्थित हो, दोनों संदर्भ तलों में स्थित होगा, तब उसके प्रक्षेप दोनों ही संदर्भ तलों में XY लाइन पर प्राप्त होंगे। फर्स्ट एंगल में तो हमारे जो प्रक्षेप होंगे P डैश और P, यानी एलिवेशन ऊपर और प्लान नीचे प्राप्त होगा, जबकि थर्ड एंगल में P ऊपर और P डैश नीचे प्राप्त होगा, प्लान ऊपर और एलिवेशन नीचे प्राप्त होगा, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिवेशन ऊपर और प्लान नीचे प्राप्त होगा। इस प्रकार से बिंदु P के प्रक्षेप जब दोनों ही संदर्भ तलों में स्थित होंगे, तो फर्स्ट और थर्ड दोनों क्वाड्रेंट में हम बनाकर चलेंगे। अब दो बिंदु हैं हमारे, एक P बिंदु है और दूसरा Q बिंदु है। इन दोनों बिंदु P और Q के प्रक्षेपियों के मध्य की बीच की दूरी 40 मिलीमीटर है। दोनों बिंदुओं के प्लान और एलिवेशन को मिलाइए। दोनों बिंदु क्या दिए? P बिंदु दिया है HP से 15 मिलीमीटर ऊपर और VP से 30 मिलीमीटर सामने, एक बिंदु P दिया है, और दूसरा Q बिंदु दिया है HP से 25 मिलीमीटर ऊपर और VP के 10 मिलीमीटर सामने।
तो ये दो अलग अलग बिंदु हो गए, इन दोनों बिंदुओं को अलग अलग ड्रॉ करेंगे। बस इनके बीच के प्रक्षेपियों के बीच की दूरी जो आपको दी है 40 मिलीमीटर, उसको 40 मिलीमीटर की दूरी पर बना देंगे। तो बिंदु P के प्रक्षेप बनाए तो बिंदु P HP से 15 मिलीमीटर ऊपर है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और सामने है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एलिवेशन ऊपर बनेगा 15 मिलीमीटर ऊपर, और 30 मिलीमीटर नीचे इसका प्लान प्राप्त हो जाएगा। जबकि दूसरा प्रक्षेपी, यहां से दूसरे प्रक्षेपी के बीच की दूरी 40 मिलीमीटर है, और 40 मिलीमीटर पर फिर दूसरा प्रक्षेपी लेंगे। ये VP से, ये भी हमारा जो पॉइंट Q है, ये भी ऊपर और सामने होने के कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो HP से 25 मिलीमीटर ऊपर एलिवेशन Q' हो जाएगा, और VP से 10 मिलीमीटर सामने जो कि नीचे बनाएंगे, ये बिंदु का प्लान हो जाएगा। अब बिंदु के Q के एलिवेशन और प्लान, बिंदु P के एलिवेशन और प्लान, एलिवेशन से एलिवेशन को मिलाएंगे, प्लान से प्लान को मिला देंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर पूरा हो जाएगा। तो यदि 2 बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु दिए हैं, 4 बिंदु दिए हैं, पास 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 कई सारे बिंदु दिए हैं, और कह रहे हैं कि इनके प्रक्षेपियों के बीच में 20 mm का या 30 mm का या 25 mm की दूरी है, इनको बनाइए। तो इस प्रकार से जैसे ये 40 mm की दूरी है, उतनी दूरी पर इसको बनाते चले जाएंगे। और अगर ये कहेंगे इनके प्लान से प्लान को मिलाइए, एलिवेशन से एलिवेशन को मिलाइए, तो आप उसको भी मिला सकते हैं। ये दोनों ही बिंदु P और Q, यहां देख रहे हैं, दोनों ही बिंदु P और Q हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्थित हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक बिंदु P फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो और दूसरा बिंदु Q थर्ड क्वाड्रेंट में हो। तब पहला बिंदु यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एलिवेशन ऊपर और प्लान नीचे बनेगा। दूसरा बिंदु यदि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो उसका प्लान ऊपर और एलिवेशन नीचे मिलेगा। और फिर यदि कहते हैं कि प्लान से प्लान को, एलिवेशन से एलिवेशन को मिलाइए, उस समय ये इस प्रकार से प्लान से प्लान और एलिवेशन से एलिवेशन डायगोनली मिलेंगे। उसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। आपको प्लान से प्लान मिलाना है, एलिवेशन से एलिवेशन को मिलाना है। जो कंडीशन वो कह रहे हैं उस कंडीशन के अनुसार ही बनाना है। इस प्रकार से प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट के विभिन्न प्रश्न किस प्रकार से आपको हल करने हैं, ये मैंने आपको समझाया। अगले वीडियो में प्रोजेक्शन ऑफ लाइन।